हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को हील कैसे किया जाए। तो ये पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक दे दिया है, तो जाकर आप पहले वो देख लीजिए, ठीक है। सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, सो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबका दिल से शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू माय चैनल डियर्स। तो चलिए अब शुरू करती हूँ। सो थोड़ा बेस से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्या होता है कि जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी, वो बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है, बहुत फ्लो वाली एनर्जी होती है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है, उसको वो सब चीज़ें करने के लिए ना एक सेफ्टी चाहिए, एक उसके अंदर एक सेफ्टी होनी चाहिए कि अगर मैं ये इंजॉय करूँगी, मैं ऐसा करूँगी तो मुझे डर ना लगे, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर डर ना लगे, सेफ्टी, वो कौन देगा? आप ही के अंदर का इनर मैस्कुलाइन। तभी मैं फोर्स कर रही हूँ कि पहले आप इनर मैस्कुलाइन को हील कीजिए, ठीक है, तब जाकर आपकी फेमिनिन एनर्जी हील होगी। तो अभी मैस्कुलाइन पर ही बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी कैसे आपको अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना है। इतनी लाइन समझ में आ गई ना? सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला डीप ब्रीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना शुरू करें। आप चाहें तो 10 सुबह कर लीजिए, 10 शाम को कर लीजिए, आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो मैं बना दूंगी। तो आप डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करें। इससे क्या होगा, आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, है ना। जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड की बात होती है। अरे मार्केट का भी देखना, अरे बाजार देखना, अरे घर देखना है, अरे बच्चों को देखना, भी ये अभी वो, सारा काम देखना, है ना। तो उस समय क्या होता है, हम रिलैक्स नहीं होते। आपको पता है ना, जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्किंग है ना, कि बाजार का भी देखना है, घर का भी देखना है, भी ऑफिस का भी देखना है, फिर घर आना है, फिर ये करना है, वो लोग ऐसे गिनाते नहीं रहते। तो मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा एक्शन जितना आप ले रहे हो उससे बेहतर है थोड़ा सा हील करने के लिए आपको बीइंग, आपको उस प्रेजेंस में आना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा अपने आप के साथ, ठीक है। तो जाकर आपकी ये मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। अपने आप के साथ बैठे तभी तो आप कामनेस के साथ अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं ना, बैठ के। नाउ पॉइंट नंबर 3 है डियर, सेल्फ कंपैशन, ठीक है। तो जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने अंदर ही, मैंने देखा है लोगों को कि अरे मैंने कर दिया, अरे एक छोटी सी गलती ही कर दिया था, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, है ना, तो उसका कंपैशन अपोजिट होगा। तो आपको अपने आप को कंपैशन तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार से डील करना है कि इट्स ओके, सब सही है, सब कुछ शांत है, तुम रिलैक्स हो, है ना, तुम अच्छे हो, तुम स्वीट हो, तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा अफर्मेशन देके काम डाउन करना है, सबसे पहली बात, है ना। तो क्या होगा, आपके अंदर का जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कर देखिए, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने बताया, सेल्फ टॉक, जो आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने लिए रखनी है। चाहे जितनी गलती हुई हो, चाहे कब तक आपने ये सब चीज़ें की हैं, अपने आप को कोसा है किसी चीज़ के लिए, अपने आप को बहुत धुतकारा है किसी चीज़ के लिए, इट्स ओके, इनफ इज़ इनफ। मेरा वीडियो अब तक पहुंच गया है, ये कहानी अब रोक दीजिए, ठीक है, और अपने आप को नई स्टोरी सुनाना शुरू करिए। कोई बात नहीं, तुमको उस टाइम पर जो लगा था तुमने किया था, अब ठीक है, ओके, आई फॉरगिव यू। इस तरह से आपको अपने आप के साथ बात करनी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मेरे सिमिलर जाएंगे बट आपको समझाने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डियर, मेडिटेशन। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है मतलब। तो आपको मेडिटेशन कोई यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी गाइडेड मेडिटेशन, वो कर लीजिए, वरना आप बैठ जाइए, सिंपली डीप ब्रीथ लीजिए, उसके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डियर, माइंड सेट, है ना, अपने माइंड पर काम। अगर आप अपने माइंड सेट पर काम करेंगे, भाई देखिए, आपकी पूरी बॉडी कौन ऑपरेट करता है, आपका माइंड, है ना। जिस तरह से थॉट आते हैं उस तरह से आप ट्रिगर आपको मिलता है, फिर उसी तरह से आप फील करने लगते हो, है ना। तो थॉट
ट्रिगर देन फीलिंग, है ना, पूरा दिन बर्बाद हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट पर काम करें, ठीक है। तो माइंडसेट के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी बताया है आपको वीडियो की। आपको पेपर बर्नर टेक्निक कर सकते हैं, जैसे कि जो जो थॉट आ रहे हैं पेन पेपर लीजिए, लिखना शुरू कीजिए, माइंड को खाली कीजिए, सारा ये कचड़ा उचड़ा जो ब्रेन में घुसा हुआ है ना निकाल के बाहर कीजिए, उसको लिखिए। लिखने के बाद एक बार चाहे तो रीड करिए, अदरवाइज को जला दीजिए, फिर आए फिर लिखिए। बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे अच्छी एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आप अपने माइंड को पहले डिक्लटर करें, ठीक है, साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही तो आप कोई चीज़ फील करेंगे ना डियर। उसके बाद आप अपने आप को रिचार्ज करें अच्छी अच्छी बातें बोलकर खुद को, ठीक है। करके देखिएगा, एक्शन लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डियर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ रहना शुरू करें, तब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हील होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो बैलेंस जैसे डिसिप्लिन कैसे कि थोड़ा सा काम को ना टाइमली करना शुरू करें। अब ये नहीं तुम 12 बजे सो के उठ रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, है ना, इससे क्या हो गया, आपकी पूरी एनर्जी नाश हो रही है। अच्छा हाँ, जब पूरी एनर्जी आपकी ख़राब हो रही है तो वो कहाँ शिफ्ट होगी, आपके ड्रीम्स में। फिर आपको गलत गलत ड्रीम्स भी आएंगे। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। सुबह उठें, आपका मेडिटेशन वर्कआउट जो भी हो, नहाए धोएं, अपना डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, कुछ प्रेयर करें, फिर आप उसके बाद जो आपको करना है करें, बट एक सीक्वेंस रखें, ठीक है ना। तो आपकी हील होगी। ये नहीं कि 9 बजे खा लिया तो 10 बजे 10-11 क्या, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर कि अपने आपको रिलैक्स करना है आपको बेसिकली, ठीक है। आपने देखा है ना कि जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, किसी चीज़ में भी होता है, तो वो ना एक्शंस कभी नहीं लिख पाता अच्छे से, या फिर उसके जितनी भी चीज़ें होती सब गलत सलत चली जाती हैं। अरे गुस्से में कर दिया था, अरे ऐसे कर दिया था, अरे थका हुआ था तो कर दिया, है ना। तो आपका कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी एक काम मैन को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा, जिसकी हेल्दी एनर्जी है, वो कितना काम से आपको हैंडल करेगा ना, इट्स ओके, रिलैक्स, है ना, आओ बैठो, क्या बात है बताओ, है ना, मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करेगा। तो वैसे ही आपको अपने अंदर ये चीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए लॉन्ग वॉक पर जा सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स लीजिए, अच्छे से वॉक पर जाइए, नेचर में थोड़ा सा वॉक करें ताकि आप थोड़ा सा शांत हो। जब आप शांत होंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अपने ब्रेन पर काम करें, जो कि मैंने बताया है, माइंड पर कर लीजिए, ब्रेन पर भी कर लीजिए, और वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर अपने काम कीजिए, ठीक है। वो आपका जो ब्रेन है वो आपका एनालिटिकल या फिर लॉजिकल माइंड है, ठीक है। तो अपना लॉजिक धीरे धीरे खोलिए। उसके लिए आप सिंपली कर सकते हैं एक मेथड जो मैंने किया था। आप डियर गणित मैथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। नहीं आता है तो आप अपने अराउंड में चेक करें किसका लॉजिक बड़ा तेज है, जिसका दिमाग बड़ा चलता हो, जो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व करता हो, ठीक है। उन लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना शुरू करें जो आपको थोड़ा दुनियादारी का ज्ञान दे सकें, ठीक है। बैठिए और ज़्यादा बकबक मत कीजिए, उनकी सुनिए थोड़ा, ठीक है। तो वो आपको गाइड करेंगे, और जो गाइड करें आपको लग रहा है बेहतर है मेरे लिए है, तो उसको तुरंत अप्लाई करें, ठीक है। उसमें आप लेज़ी मत बनिए प्लीज़। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं हील होने वाला, ठीक है। बिस्तर पर कुछ नहीं हैंडल होगा कि आप बिस्तर पर पड़े पड़े हो और सब हील हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लॉजिक में आपका वो भी आएगा, रीजनिंग वूजनिंग भी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ऑप्शनल है, कर सकते हैं, बट ये फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि गाइज़ घड़ी पहनना शुरू करें। मैं अनमैरिड वालों की ज़्यादा बात करूँगी, मुझे मैरिडों का नहीं पता, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जो फीमेल्स अनमैरिड हैं वो कंगन चूड़ा हटाकर आप घड़ी पहनना शुरू करें, ठीक है। घड़ी क्या होता है, आपके लॉजिक को खोलता है, आपको डिसिप्लिन में लाता है, ठीक है। तो पहनिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट भी तो थोड़ा चेंज कीजिए, फिर अंदर से आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे दीदी हम तो घर पर हैं, डियर घर पर भी पहन सकते हैं घड़ी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नहीं पहना जाता, ठीक है। एक अच्छी सी वॉच ले आइए और उसको अपने हाथ में पहनना शुरू करें, ठीक है। और अगर आप इंडियन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं जैसे सूट सलवार, तो उस पर भी पहनिए, ठीक है ना। उससे ड्रेस से आपसे मतलब नहीं है, आपसे सिर्फ आपको घड़ी से मतलब है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को ज़रा मेरी ध्यान से सुनिएगा कि मैं बात कर रही थी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने की। तो आप जिस भी कल्चर से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, कहीं से भी हैं डियर, आप अपने किसी पावर को चूज़ करें जो मेल फिगर में आते हैं और उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करें, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो जैसे लॉर्ड शिवा है ना, तो आप इनकी एनर्जी से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि
पता नहीं अचानक से ना मैं लॉर्ड शिवा के स्टेटस लगाने लगी, मैं उनको बहुत पसंद करने लगी, उनसे मैं कनेक्ट होने लगी। तो बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि डिवाइन की कॉल होती है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है, या जो सप्रेस हुई दबी हुई है उसको निकालने की ज़रूरत है। ओके डियर, ये चीज़ें होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, प्रोटेक्शन, है ना। मैस्कुलिन एनर्जी की बात करें और प्रोटेक्शन का नाम ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। सो प्रोटेक्शन कैसे कि गाइज आपको अपने अंदर की, मैंने क्या बताया पहली ही लाइन में, कि जब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं फील होंगे, क्या आप अपनी बात को रख पाएंगे, क्या आप अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन कर पाएंगे, क्या आप अपने स्टैंड ले पाएंगे, कभी नहीं। तो अपने इनर मैस्कुलाइन को हील करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही आपको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए कि कोई प्लेस है जो कि अनसेफ है आपके लिए, आप वहाँ कांपने लगते हैं, आपको बहुत गंदा वाला फीलिंग आता, अच्छा नहीं आता। तो अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है अनसेफ आप फील कर रहे हो, तो आप अपने आप को इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए कि नहीं, हाँ मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, वो सच में डेंजरस प्लेस है, तब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने डर के साथ बैठे हुए हैं, मैं वो बात नहीं कर रही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी तरफ ना एक लड़की आती है, तो वो क्या हुआ, वो शाम को ना पूजा करने जाती है। तो जहाँ पर वो पूजा करने जाती हैं वो उसको सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं लगता है, मतलब मंदिर तो सेफ़ है बट उसके किनारे उनारे, बिकॉज़ वो पुलिस स्टेशन के पास जाती है, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रही हूँ। तो एक दिन वो मेरे पास आई तो बोली कि बहुत अंधेरा हो गया था, लाइट बंद हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी, और अन्नू मुझे डर भी वहाँ पर बहुत लगता है। तो वहीं पर मैंने पकड़ा, मैंने बोला अगर तुमको अनसेफ लगता है तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ टेम्पल्स हियर, है ना, जाकर तुम कहीं और चली जाओ, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं अगर तुमको डर लगता है। बट वो नहीं मानी, वो जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर कहीं और मेरा काम हो जा रहा है तो मैं वहाँ जाकर करूँगी, जहाँ पर मुझे डर लगता है नहीं जाऊँगी, है ना। सेम टू सेम ये कोई पर्सन के साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन है बड़ा मतलब से बात करता है, बड़ा दिमाग लड़ा कर अपनी बातें आपको नहीं बताता, और आपको उससे बात करने में ना बड़ा अंदर से अनसेफ फीलिंग आता है, बेसिकली आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो भी आप वहाँ पर भी अपनी आपको प्रोटेक्ट करिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, आप वहाँ पर उनसे ना बात करें, आप थोड़ा सा किनारा ले लीजिए। ठीक है, सिमिलरली कोई मैनिपुलेटर है, कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत ज़्यादा इडियट है बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट आपको करता है, तो आपको क्या लगता है वहाँ वो आपको सेव करेगा? बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को पहले सेव कीजिए। इनर मैस्कुलाइन मतलब आपके अंदर का मैस्कुलाइन को जब आप अच्छे से फीड कराएंगे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर हिम्मत आएगी। और वो कहते नहीं कि हमारे अंदर से ये चीज़ निकली, हम अंदर से बहुत करेजियस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो आपको अंदर वाला कार्य करना है। आप समझ रहे हो ना प्रोटेक्शन का मतलब? एग्जैक्टली। नेक्स्ट है सेफ्टी। जब मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं तो सेफ्टी की बात आती है। ठीक है, तो जैसे हमारा फाइनेंशियली स्टेबल है ना, हमारा इमोशनल, हमारा मेंटली, ये सब क्या है, स्टेबिलिटी है ना। तो आपको स्टेबिलिटी के लिए जाहिर सी बात है अपने थोड़ा सा अपने कैरियर पर शिफ्ट करना है। ठीक है, तब जाकर आप फाइनेंशियली स्टेबल बनेंगे, आप एक स्टेबिलिटी के अंदर आएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको अपने जो पूरा फोकस है लॉजिक के साथ, अपने ब्रेन के साथ, सब कुछ आपको शिफ्ट करना है कैरियर पर, तो भी ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को एक बैलेंस देगा। ठीक है, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा बैलेंस, उसको स्टेबिलिटी की तरफ भागती है कि अरे मेरे पास अभी ये नहीं है, भगवान कल क्या खाऊंगा, हे भगवान ये करूँगा कैसे, है ना। तो इसके लिए आप ऐसा करेंगे तो ये भी आपको एक सेफ्टी देगी, अंदर से एक प्रोटेक्शन देगा कि हाँ कर तो रहा हूँ, हो तो जाना चाहिए, यस, है ना। तो आप बिल्कुल सेफ हैं अंदर से। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो जो कार्य आप बाहर कर रहे हैं वो आपके अंदर की चीज़ों को फीड करा रहा है, तो सोच समझ कर फीडिंग दीजिए। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे नहीं करते कि कुछ चीज़ फीड करना है, ये करना है, वो करना है, तो वही चीज़ तो लिखते हैं तो अंदर फीड होता है ना। अब आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप फीड क्या करा रहे हो ये भी तो देखो ना। तो बहुत सोच समझ कर अब आप अपने कार्यों को अंजाम दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट, है ना। अपने आप को थोड़ा मूवमेंट कराइए, अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, जैसे आप योगा की सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जितना ज़्यादा बेसिकली आप जितना शांत रहेंगे ना, तब जाकर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जितने एक्शन आप लेंगे, जो शांति के साथ आप लेंगे, तब जाकर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा पावर मिलेगा, तो जाकर वो अपने उसमें पावर में आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाउंड्रीज। जो लोग भी अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो थोड़ा उसको बैलेंस में लाइए। इट्स ओके। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। तो तुमको प्रैक्टिस करना शुरू करना है धीरे धीरे ना बोलने की। ठीक है, कोशिश करें जैसे कोई काम करना है या नहीं करना है, से टू
जेंटली आपको नो बोलना है, ठीक है, दैट्स ओके, हिंट इन जो भी हो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप फीड कराते रहेंगे, कुछ चीज़ रिपीट करेंगे ना, ऑटोमेटिक मैस्कुलिन एनर्जी हील होगी और उसके बाद वो खुद अंदर से निकल कर आएगी। जब भी कोई बात होगी वो तुरंत अपना एक्शन लेगी, अपना बेसिकली अपना स्टैंड लेगी, अपने बातों को रखना सीखेगी, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा कीप क्वाइट, ठीक है। ज़्यादा आप देखिएगा अच्छे जो जेंटलमैन होते हैं वो ज़्यादा बक बक नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा कोशिश करें अपना मुंह बंद रखने की। जहाँ ड्रामा व्रामा हो, जहाँ आपको घसीटा जाए लड़ाई में, ड्रामाबाजी में, अवॉइड इट, पीछे आ जाओ। आपको पता है यहाँ बकवास शुरू होगी जितना सामने वाले को है, क्योंकि जो फेक लोग होते हैं उनके लाइव ना उनका रिकॉर्ड होते हैं, फाइल्स भरी होती हैं, ठीक है। उनसे आपको लड़ाईबाजी नहीं करनी है, जस्ट लीव देम, गो गो गो, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सोलर फ्लेक्सस चक्रा। आपके जो चक्रास में जो सोलर फ्लेक्सस चक्रा है वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को गवर्न करता है, ठीक है। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा काम करें, ठीक है। बेसिकली नीचे से 3 चक्रास हैं आपके, बट सोलर फ्लेक्सस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चक्रा पर थोड़ा सा काम करें, ओके डियर। तो हाँ, बेस्ट है। तो उसके लिए आप येलो कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दे पहनना, बिकॉज येलो इज़ अ जॉय कलर और आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी ले लीजिए, एक्शंस भी लीजिए, मैंने आपको सारा तरीके से बता दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है टर्मरिक का यूज़ करें, थोड़ा सा हल्दी का यूज़ करें, हल्दी का टीका लगा लीजिए, नाभि में लगा लीजिए, और दूध में पीना चाहें तो पी लीजिए, बिकॉज वो एक होता नहीं कि गर्मी देता है हल्दी, है ना। सो ये आपके अंदर एक पैशन को जनरेट करेगा, है ना। मैस्कुलिन एनर्जी में जब पैशन आता है तभी तो वो एक्शन लेता है, वरना लेजी बिस्तर पर पड़े रहो, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट पॉइंट है मनी के साथ लेन देन अच्छा रखें, मनी के साथ रिलेशनशिप अपना मजबूत रखें, ठीक है ना। अपना लेन देन एकदम प्रॉपर्ली करें, ऑनेस्टी के साथ करें, ये भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को 4 चांद लगाता है, ठीक है। ओके डियर, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगी, हालांकि बहुत ज़्यादा रिपीट किया है ना। थोड़ा सा अब हम समराइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, करना क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने माइंड पर काम करना है, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, बाउंड्रीज पर ध्यान देना शुरू कर देना है, अपने आप को सेफ्टी देनी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखना है, हर तरह का प्रोटेक्शन, ठीक है ना। आपका इमोशनल प्रोटेक्शन और फिजिकल प्रोटेक्शन, कहाँ आप जा रहे हैं, किससे आप बतला रहे हैं, कौन आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, ये सारी चीज़ों पर आपको ख्याल रखना है, ठीक है। सामने वाले का क्या है, सामने वाला तो चाहता ही है आप निकल लो, है ना, मतलब कि आपका दिमाग में ख़राब करूँ, आपको टॉर्चर करूँ, है ना, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बी अवेयर, है ना, आप ही अपने क्रिएटर हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एवरीवन।